हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट फुट के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो सब लोग मोस्टली जानते हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे सॉफ्ट फुट को आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आप कितना भी सॉफ्ट फुट करेक्शन कर लो लेकिन वाइब्रेशन कम नहीं होते हैं। तो आज प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फाउंडेशन मजबूत हो तो जो भी मशीन है वो मजबूत रहती है, परफेक्ट चलती है। लेकिन जैसे ही फाउंडेशन मजबूत हो, मोटर के लेग्स मजबूत हो, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में गैप रह जाए तो फिर जो भी वो स्ट्रॉन्ग है वो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो ये जो गैप है उसी को ही सॉफ्ट फुट कहते हैं, राइट। तो हमारा मेन जो एम है इन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है, उसमें हमको सॉफ्ट फुट को उसकी जो लिमिट है 0.5 mm की, उसके अंदर लाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो समझते हैं कि सॉफ्ट फुट होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, गैप जो है उसको सॉफ्ट फुट बोलते हैं। अभी गैप जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो पहला गैप है उसको पैरेलल सॉफ्ट फुट बोलते हैं। ये पैरेलल सॉफ्ट फुट क्या होता है कि इसमें जो गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये सीधा सीधा होता है यहाँ पे। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपली हम सीम ऐड करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट फुट करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्ट फुट होता है वो ये होता है एंगुलर वाला। एंगुलर कॉन्टैक्ट में क्या है कि हमको जब बड़ा मोटर होता है, एचटी मोटर, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आज एक टेक्निक देखेंगे। फिर तीसरा होता है यहाँ पे स्क्वैशी फुट, मतलब कोरोजन की वजह से पूरा लेग खराब हो गया और फिर उसकी वजह से सॉफ्ट फुट जनरेट होता है। और लास्ट में होता है पाइपिंग वाला सॉफ्ट फुट, कि फॉर एग्जांपल पाइपिंग का स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस की वजह से जो मशीन है वो कोई एक साइड पे बैंड हो रही है। तो इसको सॉफ्ट फुट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा सॉफ्ट फुट हो गया जो 4 टाइप्स का। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड अवेलेबल है सॉफ्ट फुट को करेक्ट करने की। तो एक तो सिंपल मेथड है कि ये जो डायल गेज है उसी का नीडल हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर नॉट ऑन द बोल्ट बट ऑन द फाउंडेशन लेग, एंड फिर जो भी ये बोल्ट है उसको हम लूज़ करते हैं 1 by 1। ये सेम यहाँ पे, सेम उधर और इधर, चारों लेग को 1 by 1 हम डायल गेज से मेज़र करते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि आपको क्या करना है, ये जो मोटर है उसको डीकपल कर देना है। डीकपल करने के बाद उसका सोलो रन लेना है। सोलो रन लेने के लिए आपको मोटर चालू करना है। फिर लाइव रीडिंग में आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोब रखना है और फिर वहाँ से आपको पूरा वाइब्रेशन लेना है। ये यहाँ पे ऐसे उस तरफ और उस तरफ, चारों दिशा में, राइट। यहाँ आप लेग के ऊपर भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे हाई वाइब्रेशन ऑब्जर्व हुआ तो वो पॉइंट को आपको मार्क कर देना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन ऑब्जर्व हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर 4 पॉइंट्स। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाइब्रेशन प्रोब को यहाँ पे लगा के रखना है, वाइब्रेशन मीटर को लाइव में पकड़ के रखना है और फिर 1 by 1 ये बोल्ट्स जो है सबको लूज़ करना है। मतलब 3 बोल्ट तो आपके कांटेक्ट में रहने चाहिए और आपको खाली एक बोल्ट को लूज़ करना है। जैसे ही आप कोई एक बोल्ट को लूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोब था वो आपको रीडिंग में रिडक्शन दिखाएगा।
जो भी लेग ऐसे नीचे खींचा हुआ रहेगा, जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको वो पॉइंट को मार्क करके रखना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट में हमारा बोल लूज़ करने से वाइब्रेशन रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लाइव रीडिंग में यहाँ पे जैसे यहाँ पे सीम हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, वो लाइव में ही आपको सीम इंसर्ट करना है। अगर वाइब्रेशन कम होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आपको ब्लू कॉन्टैक्ट मेथड पे जाना पड़ेगा। ब्लू कॉन्टैक्ट मतलब कैसा होता है कि ये जो है ऐसे आपको मोटर के लेग्स जो है यहाँ पे रेस्ट कराने होते हैं ब्लू लगा के, और जो पोर्शन में ब्लू कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि ये वाले पोर्शन में ब्लू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट है वो सही से नहीं पकड़ा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में जहाँ पे बोल्टिंग हो रहा है वहाँ पे मोटर का लेग्स नहीं पकड़ रहा है, सेम इधर भी नहीं पकड़ रहा, राइट। तो फिर उसको हमको क्या करना है, ग्राइंड करते उसको करेक्ट करना पड़ता है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो लेग्स पकड़ा नहीं है, तो आपको वो करेक्ट कराना पड़ता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सपोज़ यहाँ ऐसा टाइप का कुछ अरेंजमेंट है, तो ये वाला अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे फ़ैन है, यहाँ पे फ़ैन है, और ये मोटर डायरेक्ट माउंटेड है, इसके साथ शाफ्ट के ऊपर ही फ़ैन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक लेग्स तो है, उसके अलावा ये जो फाउंडेशन है यहाँ पे भी लेग्स में बोल्टिंग दिया हुआ है। तो अभी सॉफ्ट फुट करेक्शन करना है तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ये लेग्स को नहीं छेड़ना है। सबसे पहले आपको ये वाले जो बोल्टिंग है उसको लूज़ या टाइट करना है, 1 बाय 1, नॉट एक साथ सबको नहीं लूज़ करना है, ठीक है। ये लाइव रीडिंग रहेगा, मतलब मोटर चालू रहेगा और उसी में ही आपको ये करेक्शन करना है। अगर ये, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का फाउंडेशन है और उसमें ये नॉर्मली सीपीपी एप्लीकेशन रहती है, उसमें ये ऐसे फ़ैन रहते हैं, तो फिर आपको क्या है 1 बाय 1 ये बोल्ट लूज टाइट करके आपको सॉफ्ट फुट आइडेंटिफाई करना है। एंड फिर बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि ये जो बोल्ट्स है वो कोरोडेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉफ्ट फुट आता है। तो पूरा फिर फाउंडेशन ये पूरा तोड़ के फिर वहाँ पे पूरा ग्राउटिंग करके फिर सही से एंकरिंग करना पड़ता है। तो ये भी एक मेथड है। दूसरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा वाला एप्लीकेशन आ गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन में बोल्ट नहीं है, लेकिन फेस पे बोल्टिंग है। तो अगर इसमें 2x आ रहा है तो फिर आप कैसे करोगे, 2x मतलब सॉफ्ट फुट आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको वही है कि ये जो बोल्टिंग है 1 बाय 1 लूज़ करना है फेस वाले, और प्रोवाइडेड कि इसमें जो फ़ैन है वो डायरेक्ट माउंटेड होना चाहिए। डायरेक्ट माउंटेड में क्या होता है कि फ़ैन का जो केसिंग के साथ क्लियरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो टच होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर कपलिंग है या कुछ और है तो फिर आप बोल्ट को लूज टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अनसेफ हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसी टाइप की एप्लीकेशन आपको कहीं पे मिल रही है कि जैसे प्लमर ब्लॉक है और यहाँ पे कुछ लोड है, जैसे कि यहाँ पे एक फ्लूइड कपलिंग लटकाया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको सॉफ्ट फुट आइडेंटिफाई होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटर में ही सॉफ्ट फुट हो। ऐसा प्लमर ब्लॉक की सरफेस अगर सही से कांटेक्ट में नहीं है नीचे, तो वो भी वाइब्रेशन में डिफेक्ट आपको दिख सकता है इसमें, जैसा कि 2x वाइब्रेशन नॉर्मली देखने को मिलता है सॉफ्ट फुट के केस में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा मिसकंसेप्शन है कि सॉफ्ट फुट है नॉर्मली वो मोटर में ही दिखता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइब्रेशन ऑब्जर्व इन प्लमर ब्लॉक ऑल्सो। सो ये थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद एक और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपका वर्टिकल मोटर है जैसे कि यहाँ पे है, तो इसमें आप सॉफ्ट फुट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो कमेंट करके
ज़रूर बताइए कि वर्टिकल मोटर है तो उसमें आप सॉफ्ट वुड कैसे करेक्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।